Jai Hind soldiers, my name is Priyank Prabhas and I am teaching live on Unacademy Plus. So friends, this video is beneficial to all those students who are preparing for Air Force X and Y group examination or want to prepare for X and Y group examination. ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या ऑलरेडी तैयारी करना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि एक्स और वाई ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड होता है और वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रुप। ठीक है, अगर हम जॉब रोल्स की बात करें, जॉब के रोल में क्या क्या डिफरेंस होती है एक्स और वाई ग्रुप में, तो बेसिकली जो एक्स ग्रुप वाले होते हैं ना उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे रडार, इंजन, इलेक्ट्रिकल, एयरफ्रेम, ये सारे से रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग होती है। एंड वाई ग्रुप वालों की बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है वो मेडिकल असिस्टेंट की होती है, सिक्योरिटी सेक्शन की होती है, पुलिस, म्यूजिशियन, ये सारे ट्रेड्स वाई ग्रुप वालों को रिलेटेड होते हैं। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो एक्स ग्रुप वालों को फील्ड ड्यूटी ज़्यादा होती है और वाई ग्रुप वालों की ऑफिशियल ड्यूटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस की बात करें तो ट्रेनिंग के समय दोनों का स्टाइपेंड सेम ही होता है, दैट इज 14,600। और ट्रेनिंग एक बार कंप्लीट हो जाती है तो एक्स ग्रुप का जो पे होता है वो अप्रॉक्स 33K होता है अलॉन्ग विद डियरनेस अलाउंस, है ना, और वाई ग्रुप की 26,900 होती है। तो ये बात हो गई विटामिन एम की। अब इसमें एक्स और वाई ग्रुप में डिफरेंस क्यों होता है, तो एक्स ग्रुप वालों को एक टेक्निकल पे मिलता है, इस कारण से यहाँ पे 6,000 का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, है ना, जो एक्स और वाई दोनों ट्रेड्स को मिलते हैं। अगर हम एयरफोर्स के एयरमैन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका एज लिमिट। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 21 ईयर्स है और ये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 2021 में एयरमैन बनना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो 16 जनवरी 2001 से लेकर के 29 दिसंबर 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई एज क्राइटेरिया की बात। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप एक्स वालों के लिए 10+2 में आपकी फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए, है ना, और इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश तीनों मिलाकर के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। या जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स किया है तो उनके भी 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, वाई ग्रुप वालों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उनका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, है ना, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब जिन्होंने 12th में बायो लिया है वो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एयरमैन के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर आपका पीएफटी होता है जिसको हम फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं या फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपका 3rd स्टेज में मेडिकल होता है। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होता है, आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। बेसिकली एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप एयरफोर्स के माहौल में ढल सकते हैं या नहीं, है ना, वो अपने तरीके से चेक करते हैं कि वेदर यू कैन अडप्ट दैट इन्वायरमेंट और नॉट। ऑलराइट, तो वहाँ पे 2 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं, है ना। बेसिकली इसमें आपको ऑप्शनल एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है, नाउ फेज 3 में आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है और ये सारे चीज चेक किए जाते हैं वहां पे मेडिकल एग्जाम में। अगर हम बात करें सिलेबस की तो एयरमैन एक्स ग्रुप की जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स आती है ना। 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट का टाइम मिलता है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 फिजिक्स से और 25 मैथ से होते हैं।